क्लास 8 मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.20 को आज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मेथड आपको सिखाए जाएंगे, ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाली अगली क्लासेस में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। Exercise 2.20 फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई हैं जिसमें दो वेरिएबल है x और y। इनका सॉल्यूशन सेट आप फाइंड करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इस एक्सरसाइज में तीन मेथड आप सीखेंगे। इसके अलावा भी मेथड हैं जो क्लास 9th में आप सीखेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में तीन मेथड सीखेंगे। उसमें से जो सबसे पहला मेथड है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, इसका नाम मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी है और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट भी है। आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग, तो किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जब अगर तरीका मेथड डिफाइन कर दिया जाएगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही करना है, तो आपको ऊपर यही मेथड करना पड़ेगा। कोई और मेथड करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस मेथड में तरीकाकार ये है कि दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन को 1 का नाम दे दें, एक इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। अब ये नाम क्यों दिए गए हैं ये मैं आगे चल के साथ साथ बताता जाऊंगा। अब इस मेथड में करना ये है कि x के कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट है 2 और 1, y के कोफिशिएंट है y और y के कोफिशिएंट है 5 और 2। आपने x या y वेरिएबल में से किसी एक के कोफिशिएंट आपस में बराबर करने हैं। बराबर से मुराद है इधर 2 है इधर भी 2 आ जाए, ठीक है, इधर 1 है इधर 1 आ जाए, इधर 5 और 2 है, इनके कोफिशिएंट किसी तरीके से बराबर हो जाए। बराबर करने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो मेथड में आपको बताता हूं। अब मेथड ये है कि आप इन दो नंबर का एलसीएम ले लें। 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है? 2 और 1 का एलसीएम आता है 2 1 1 1 और 1, एलसीएम आता है 2। ठीक है, 2 आता है। 5 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 2 5 1 5 1 1, 5 2 10, इसका एलसीएम आता है 10। तो हम ये करते हैं दोनों का एलसीएम लें, या तो ये कोफिशिएंट दोनों जो है 2 2 हो सकते हैं, या अगर y के वेरिएबल के करने हैं तो ये 10 10 हो सकते हैं। 5 2 10 किया जा सकता है। अब ये करेंगे कैसे? करेंगे इस तरह कि हम जो है इस किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्ज करें इसको लेते हैं 2 और 1, तो इसकी ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 2 1 2, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो दोनों के कोफिशिएंट जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका हमने क्यों नहीं किया ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ई क्यू से मुराद है इक्वेशन 2 बाय 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी करवाना है, इसको भी करवाना है, इसको भी करवाना है, पूरे जो इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये हो जाएगा 2 1 2, 2x माइनस 2 2 4, y 4 2 8। अब देखें इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनके जो कोफिशिएंट है x के वो आपस में बराबर हो गए हैं। अब हमने इसको क्यों नहीं किया? इसको करने से ये होता है कि इसका एलसीएम आ रहा है 10, तो आपको इस पहली वाली इक्वेशन को 2 से और दूसरी वाली इक्वेशन को 5 से, आपको दोनों इक्वेशन को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तब जाके ये कोफिशिएंट बराबर होने थे। तो इसको अगर बराबर करते हैं एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट को, तो किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि हमने एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्यों सेम किया। अगर नहीं समझ आई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आगे चल के मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। ये वाली जो इक्वेशन 3 है इसको सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस
5y इज इक्वल टू -1, और आपकी जो इक्वेशन 3 है ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट क्यों किया ये भी आप पूछेंगे। ये देखें, अब यहां से इन दो की कटिंग कर रही है, इन दो की कटिंग करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी, तो दोनों के साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से ये होता है कि इनके साइन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, इनके साइन डिफरेंट हो जाएंगे। तो साइन अगर पहले ही डिफरेंट हो तो फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आप लिख सकते हैं एडिंग। तो क्योंकि साइन इनके मुख्तलिफ सेम है तो मुख्तलिफ करने के लिए मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 5 में 4 जमा करेंगे तो 9y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9, साइन बड़े नंबर का 9y इज इक्वल टू -9, ये आपके पास आ गया। अब आते हैं इस तरफ, पहले वाला क्वेश्चन जरा मैं डिटेल से समझा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। 9y इज इक्वल टू -9, y इधर ही रहेगा -9 ओवर 9, तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, ये दोनों की कटिंग हो जाएगी, -1 आ जाएगा। तो यहां से आपकी y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 1 2 3 इक्वेशन आपके पास मौजूद है। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी, हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये वाली दूसरी इक्वेशन लिए, कोई भी इक्वेशन ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लिखेंगे पुटिंग यहां पे मैंने लिख दिया पुटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, यानी कि y की वैल्यू -1 इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा x माइनस y की वैल्यू -1 पुट करें 4, तो x इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू, ये आपका इक्वल किस तरफ आ जाएगा 4 - 2, तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्या आ जाएगी 2, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। अब ये वाली जो हमने 2 में पुट की है ये 1 में पुट कर लें या 3 में पुट कर लें, आंसर यही आएगा। तो सोल्यूशन सेट आपका बनेगा, फाइंड द सोल्यूशन सेट, ये होता है SS से मुराद है सोल्यूशन सेट, ये बनेगा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1, ये आपके पास x और y की वैल्यू जो है वो आ गई हैं, x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब इससे पहले वाली जो बुक थी उसमें तो नहीं था, लेकिन इस बुक में मैंने चेक किया है कि लास्ट जो एग्जांपल दी गई उसमें इसको सोल्यूशन सेट को वेरीफाई भी किया गया है, ठीक है, वेरीफाई भी किया गया, वेरीफाई कि हमारा आंसर जो है वो ठीक भी है कि नहीं, वेरीफाइंग द सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन SS से मुराद है सोल्यूशन सेट। अब अगेन 3 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लें, उसमें x और y की पुट करें वैल्यू। तो ये पहली इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। अब x और y की वैल्यू पुट करते हैं 2, x की वैल्यू है -1, 5 y की वैल्यू है 2, ठीक है, x और y की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। तो ये आपके पास आएगा 2 1 2 -2, 5 2 10 इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास x और 2 1 2, x की सॉरी गलती होगी, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे गलती हुई है इसलिए जो है वो आंसर ठीक नहीं आ रहा था। अब देखें 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 5 1 5 इज इक्वल टू -1, तो 4 में से 5 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जाएंगे तो -1 इज इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सोल्यूशन सेट भी फाइंड किया है, उसको हमने
वेरीफाई भी कर दिया। क्या कर दिया? वेरीफाई भी मैंने आपके सामने कर दिया। ये चाहे इक्वेशन 2 चाहे इक्वेशन 3 किसी में भी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लें, आपका जो अगर आंसर ठीक है तो आपका जो सोल्यूशन सेट जो है वो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मुकम्मल होता है। इस तरह आप कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाए पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कह रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पीटी की बी की बुक से मुझे ये हमेशा इशू रहा है कि हमेशा जो कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा मुश्किल देते हैं, आगे आसान दे देते हैं। अब ये देखें, ये क्वेश्चन उससे काफ़ी आसान है। कैसे? यहाँ पे जो कोफिशिएंट है सबका 1 1 है, तो ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है, ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है, तो आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, तो आप लिख दें एडिंग, यहाँ पे माइनस भी नहीं करना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दें। ऐड क्यों कर रहे हैं ये मैं बताता हूं आपको। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि ये प्लस माइनस ऑलरेडी साइन चेंज है, ऑलरेडी साइन चेंज है तो कोई मसला नहीं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब जो x की वैल्यू है यहाँ पे किसी में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें तब भी कोई मसला नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1 पुट की प्लस y इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रही है, इधर जाके माइनस हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये आपका आंसर होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा, 10 मिनट लगा, मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया और ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं। ये बुक में हुई है, आप तो मैं इसलिए सारे क्वेश्चन की वेरिफिकेशन आपको करता चलूँगा ताकि ये भी आपको समझ आ जाए। अब ये वाली बेशक ले लें, इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बराबर आ गई है, तो आपकी वेरिफिकेशन भी मुकम्मल हो गई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आखिर पे मैं साइड पे होता जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। एक आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, ये कोफिशिएंट 3 है, ये कोफिशिएंट 5 है। तो y के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए थोड़ा सा दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी न किसी नंबर पे। तो ये वाली जो है कोफिशिएंट ऑफ x, इनको बराबर करने के लिए हमें एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी ये 2 है, ये 1 है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा काम जो आसान हो जाएगा, कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इक्वेशन 2 है 1x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये हो जाएगा 2x प्लस 5 2 ज़ा 10, y 5 2 ज़ा 10। ठीक हो गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इसका भी साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है, तो दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करने इक्वेशन नंबर 1 से। ऊपर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 3 जो है वो इसके नीचे लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अब दोनों के साइन जो हैं वो वेरिएबल के सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है, तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। ठीक हो गया, पॉजिटिव 10 था तो नेगेटिव 10 होगा, ये हो गया कैंसिल। अब इसकी तरफ आते हैं, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 जाएंगे,
7 साइन जो है वो बड़े नंबर का माइनस का, इधर पे 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 साइन जो है वो बड़े नंबर का माइनस, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -7 ओवर -7। ठीक है, ये -7 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू +1 होगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। ये जी आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशन आपके पास हैं, जिससे मर्जी निकाल लें, आपकी मर्जी है। तो वो वाली इक्वेशन चूज करनी चाहिए जिसपे थोड़ी जो कैलकुलेशन है कम हो, जो कि इसमें है। यहाँ पे लिखें पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 5y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, x प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपका बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। और आखिर पे हम जो है वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखें वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए जो भी इक्वेशन चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। बेशक ये वाली इक्वेशन नंबर 3 चूज कर लें। 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। 2x की वैल्यू क्या है? 0, 10 y की वैल्यू है 1, 10 2 0 are 0 प्लस 10 1 are 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस y इज इक्वल टू 16। तो अब देखा जाए तो x का कोफिशिएंट 1 है, इधर 4 है, इधर y का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट इधर 1 है। तो दोनों के कोफिशिएंट में से किसी एक का 4 है, दूसरे का 1 है, तो दोनों ही को जो है वो किया जा सकता है ट्राई। इधर दोनों के पॉजिटिव साइन है, इधर दोनों के माइनस साइन है, तो साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन का भी जो है वो दोनों के डिफरेंट ही हैं। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो पहले हम x कोफिशिएंट को सेम कर रहे थे, अब हम इस इक्वेशन में ट्राई करते हैं कि y कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो y को सेम करने के लिए इधर 4 है, तो इधर 4 आ जाए तो हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये होगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 इधर भी लिख लें, 4 इधर भी लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 16x माइनस 4y, 16 4 64, 16 4 64। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये देखें इधर 4y है तो इधर भी माइनस 4y आ गया, इधर माइनस है इधर माइनस है, तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा ताकि साइन चेंज करें। तो यहां पे लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 ऊपर आएगी, x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगी ये वाली 16x माइनस 4y इज इक्वल टू 64। ठीक हो गया, 16x माइनस 4y इज इक्वल टू 64 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है आपका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, माइनस है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये देखें प्लस माइनस माइनस 4y से कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15x माइनस का, ये आएगा प्लस माइनस माइनस, 64 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 60 आएगा माइनस का, दोनों तरफ माइनस का साइन है तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू
-60 डिवाइड बाय -15, माइनस माइनस से कैंसिल, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, 15 4 जार 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। x की वैल्यू आपके यहाँ पे आपके पास आ गई है 4। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इक्वेशन है, जिसको मर्जी आप ले लें। हम ये कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपके पास आएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, माइनस 4y इधर ही रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, तो y इज इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लें, पहले ही पकड़ लेते हैं, x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4 माइनस 0, 4 0 0, 4 4 इज इक्वल टू 4, तो आपकी वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो पिछली इक्वेशन में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो ये वाली आपकी जो 2 इक्वेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, जिसमें भी x और y की वैल्यू पुट करेंगे, जो दोनों की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगी, तो पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मुकम्मल। लाइक आपको अभी से कर देना चाहिए, पसीना देख के इतनी गर्मी में आपको अंदाजा हो गया होगा कि वीडियो को शूट करते हुए कितनी मेहनत हो रही है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखें जी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। अब दोनों के देखें कोफिशिएंट, ये 2 है 3 है, ये 3 और 5 है। अब 2 और 3 को सेम करना है, तो 2 और 3 का एलसीएम आता है आपके पास 6, 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। तो इस क्वेश्चन में आपको जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ही किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके कोफिशिएंट सेम करने के लिए, ठीक है। पहले यह था किसी एक इक्वेशन को कर लेते थे तो काम चल जाता था, लेकिन इस इक्वेशन में दोनों को करना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी है कि जिस मर्जी इक्वेशन को आप ले लें, लेकिन अगर हम y के कोफिशिएंट सेम करेंगे तो हमें बाद में सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के साइन ऑलरेडी चेंज है, तो ऐड करके जो है वो हम इनके जो कटिंग है वो कर लेंगे। तो हम जो है फिर y के कोफिशिएंट जो है वो सेम करते हैं, 5 3 और 15, 5 और 3 का जो एलसीएम आता है वो 15 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं जी इक्वेशन, पहले तो दोनों इक्वेशन लिखते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, ये मैं छोटी सी एक लाइन लगा देता हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। देखें ये 3 है ना, 5 3 15 हो जाएगा, ये 5 है तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि जगह कम पड़ सकती है इस क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लिकेशन आप खुद लिख लें, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 5, इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। अब आपको पता चल गया 5 और 3 से किसको करना है, 3 है, 5 3 15 और 3 है, 3 5 15। तो ये आपके पास बनेगा 5 2 10, 5 2 10x माइनस 5 3 15y, 6 5 30। इसको करेंगे 3 3 9, 5 3 15 और 3 0 0, ठीक होगा जी। 15 15 दोनों में आ गया, ऑपोजिट साइन है तो कोफिशिएंट भी बराबर हो गए, साइन भी अपोजिट है, ये आपस में हो जाएगी कैंसिल। 10 में 9 ऐड करेंगे 19x इज इक्वल टू 30 में 0 ऐड करेंगे 30, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये आएगी x इज इक्वल टू 30, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है, ठीक हो गया। अब y की वैल्यू निकालनी है,
तो आपके पास इक्वेशन जो है वो यहाँ पे 1 2, ये तीसरी इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन बन गई थी। 4 इक्वेशन यहाँ पे आपके पास बन गई थी। ठीक हो गया। तो इन 4 इक्वेशन में जिस इक्वेशन में मर्जी x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी। तो हम कुछ छोटी इक्वेशन लेते हैं, इस तरह ये है, ये 0 है, इसकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो यहाँ पे लिखें 3x + 5y = 0। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें x = 30/19 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू जो है वो 30/19 पुट कर दें प्लस 5y = 0। तो इसकी कटिंग तो नहीं होती, 33 are 90, 90/19 प्लस 5y = 0। अब ये इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा, -19/90। ठीक हो गया। अब 5y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड यानी कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके नीचे डिवाइड हो गया। 19 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन नीचे चला गया, इधर आके डिवीजन के साइन में कन्वर्ट हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक हो गया, इसकी समझ आएगी। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, इस नंबर से जो है वो माइनस ही हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। y = अब 19 के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 40 आएगा, 5 8 40। तो ऊपर आएगा -18, नीचे आ जाएगा 19 1 19। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट आपका बनेगा 30/19 और -18/19। ठीक हो गया, ये इसका आंसर होगा। अब रह गई वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वाले में भी हम ये 0 वाली लेते हैं, इस पे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, वरना कोई भी ले लें आप। 3x + 5y = 0। 3x की वैल्यू क्या है, 30/19 प्लस 5y की वैल्यू क्या है, -18/19 = 0। यह आ जाएगा 90/19, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो -90/19। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 ही आता है, = 0। ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं क्वेश्चन। 2 कलर्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको इंटरेस्टिंग करने के लिए क्वेश्चन, और बहुत वाइट और अलग-अलग पोर्शन जो मैं अलग कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। फिर भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी, 3x - 4y = 7, 5x + y = 27। अब इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि इन दो के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, इन दो के भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 है। इस 1 को 4 बासानी किया जा सकता है। ठीक है, कैसे वो आप जानते हैं, उम्मीद है कि एक्सपर्ट हो गए होंगे। इसका नाम 1, इस इक्वेशन का नाम 2। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये होगा 5x + 1y = 27, जिसका कोई कोफिशिएंट ना हो उसका 1 कोफिशिएंट होता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। ये हो जाएगा 5 4 = 20, x + 4y = ये आपके पास आ जाएगा 108। 7 4 = 28, 8 आएगा, 2 2 8, 1010। ठीक हो गया, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3। ये जी 3x - 4y = 7 और 20x + 4y = 108। ठीक हो गया जी। ऐड करना है तो ऐड करने में प्लस माइनस दोनों के साइन डिफरेंट है। ये हो जाएगी कटिंग, ये आ जाएगा 23x = 115। 108 में 7 ऐड करेंगे 115।
ठीक हो गया जी। अब x की वैल्यू फाइंड करनी, x को इधर ही रखें, 115 को 23 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आएगा 115 डिवाइडेड बाई 23 तो 5 आएगा। x की वैल्यू आएगी 5, x इज इक्वल टू 5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लें। हम पकड़ते हैं जी पहली वाली, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, 3x की वैल्यू 5, 4y इज इक्वल टू 7, 5 3 इधर 15 माइनस 4y इज इक्वल टू 7, माइनस 4y 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 15 में से 8 जाएंगे तो 7 जाएंगे 8 आएगा, लेकिन 8 आएगा माइनस का। दोनों के साइन बेशक इधर ही काट दें, y इज इक्वल टू 8/4, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5। तो सोल्यूशन सेट बनेगा x की वैल्यू 5, पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की वैल्यू लिखनी है, साथ इसकी वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। वेरिफिकेशन के लिए पहली इक्वेशन ही पकड़ लेते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। 3x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2, 5 3 ज़र 15, 4 2 ज़र 8, 15 में से 8 जाएंगे 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपकी ये वेरिफिकेशन भी मुकम्मल हो गई है। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। 6 के 6 पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं इस गर्मी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैं आपको भी एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। कमेंट्स में और लाइक्स की शक्ल में आपने बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।